नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह के हिंदू पंचांग पर। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 18 जनवरी से और सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 24 जनवरी को होगा। इस सप्ताह आने वाले व्रतों और त्योहारों की बात की जाए तो 24 जनवरी रविवार के दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। अब चलिए जानते हैं सितारों की बदलती चाल, ग्रहों की बदलती दशा और हमारी ज्योतिषीय गणनाओं का क्या होने वाला है आपके स्वास्थ्य, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, प्रेम और शिक्षा पर प्रभाव। शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष से। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके 12वें, पहले और दूसरे भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। इस दौरान कार्य क्षेत्र में बाधाओं के चलते मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलेगा। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। सप्ताह के मध्य में स्थितियां सुधरेंगी। आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे रोजाना के कार्य आप सुचारू रूप से कर पाने में सक्षम रहेंगे। सप्ताह के अंत में व्यर्थ के विवादों से स्वयं को दूर रखें। हालांकि इस दौरान आर्थिक स्थिति अच्छी होने से संतुष्टि का अनुभव होगा। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। अब यदि बात करें प्रेम संबंधों एवं शादीशुदा संबंधों की, तो यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। कभी रिश्तों में आपसी तकरार रहेगी तो कभी अपने साथी के प्रति अत्यधिक इमोशनल दिखाई देंगे। संयम से काम लें। ज्योतिषीय सलाह, रोजाना हनुमान जी का ध्यान करें एवं हो सके तो स्फटिक की माला गले में धारण करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 11वें, 12वें और पहले भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग भी अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कर्ज लेने व देने में सतर्कता रखें और किसी भी कागजी कार्यवाही को करते समय अपने बड़ों की सलाह जरूर ले लें। सप्ताह के अंत में पुरानी चल रही स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सेहत में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। आप अपने सकारात्मक व्यक्तित्व से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब यदि बात करें इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों एवं शादीशुदा संबंधों की, तो साथी के साथ रिश्ते में मजबूती महसूस करेंगे। आपसी समझ व तालमेल में वृद्धि होगी। ज्योतिषीय सलाह, माँ दुर्गा की आराधना करें और किसी बुजुर्ग स्त्री का आशीर्वाद लें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके 10वें, 11वें और 12वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत शुभ रहेगी। मेहनत के अनुसार फल प्राप्त होंगे। आपके काम की अधिकारी भी प्रशंसा करेंगे। व्यापारी जातकों को कारोबार के लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में आप किसी सामाजिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुझान बढ़ेगा, परंतु इसमें थोड़ा धन खर्च होना भी संभव है। पुराने अधूरे पड़े कामों को पूरा कर पाएंगे। सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराना कोई कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे, परंतु आवेश में आकर कोई भी निर्णय न लें। अब यदि बात करें प्रेम संबंधों की, तो साथी के साथ बात करते समय सोच विचार कर शब्दों का चयन करें, अन्यथा रिश्तों में दूरियां आ सकती है। वहीं वैवाहिक संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। ज्योतिषीय सलाह, कोई भी जरूरी कार्य करने से पहले घर से निकलते समय कुछ दाने इलायची के खाकर ही बाहर जाएं। अब आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के स्वामित्व की कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 9वें, 10वें और 11वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, हालांकि वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सप्ताह के मध्य में पिता के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। ऑफिस में प्रमोशन मिलने की संभावना है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो सरकारी नौकरी मिलने के भी योग हैं। सप्ताह के अंत में आकस्मिक धन लाभ होने से मन आनंदित रहेगा। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में शादीशुदा जातकों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। ज्योतिषीय सलाह, चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें और हो सके तो चांदी के गिलास से पानी पिएं।
सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 8वें, 9वें और 10वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत प्रतिकूल रहेगी। अनावश्यक झगड़ों व विवादों की ओर ध्यान भटकेगा। मानसिक तनाव बढ़ेगा। स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें। हालांकि रिसर्च वर्क कर रहे स्टूडेंट्स को उनके क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होगी। सप्ताह के मध्य में कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य को पाने के लिए पुरजोर मेहनत करेंगे। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेकर मन आनंदित रहेगा। सप्ताह के अंत में पिता का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। बड़े अधिकारियों से मेल मिलाप बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। अब यदि बात करें प्रेम संबंधों की और शादीशुदा संबंधों की, तो इस सप्ताह आप अपने साथी की उलझनों को सुलझाने का काम बखूबी करेंगे, जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। ज्योतिषीय सलाह। रोजाना सूर्योदय के समय जल में कुमकुम, चावल और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 7वें, 8वें और 9वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन रह सकती है। जीवन साथी के व्यवहार में कुछ खिन्नता देखने को मिलेगी। उन्हें पर्याप्त समय दें और उनके मूड को समझने का प्रयास करें। वहीं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों को व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है। सतर्क रहें। सप्ताह के मध्य में स्वयं को शांत रखने के लिए एकांत में रहना पसंद करेंगे। नौकरी और व्यापार की दृष्टि से यह समय ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि गूढ़ विषयों, ज्योतिष या रहस्य से जुड़े विषयों की पढ़ाई कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में मनचाहा फल पाने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। इस दौरान भाग्य से अधिक स्वयं की मेहनत पर भरोसा रखें और यथासंभव जरूरतमंदों की मदद करें। यह सप्ताह प्रेम संबंधों और शादीशुदा संबंधों के लिए बहुत शुभ रहेगा। रिश्तों में रोमांस की अधिकता होने से साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ज्योतिषीय सलाह। गायों की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 6ठे, 7वें और 8वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे जातकों के लिए शुभ रहेगी। सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान बुरी संगति में पड़ने से व क्षमता से अधिक काम करने से बचें। कार्य क्षेत्र में शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के मध्य में रचनात्मक यानी क्रिएटिव वर्क से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच सकते हैं। सप्ताह के अंत में पेट या अपच संबंधी तकलीफें बढ़ेंगी। बाहर का तला भुना खाना खाने से बचें। इस दौरान अनावश्यक भय और चिंता आपको सताएगी, जिससे आपका आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। धैर्य से काम लें। अब यदि बात करें इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों की, तो साथी से प्यार का इजहार करने का यह अनुकूल समय है। वहीं शादीशुदा जातकों के लिए भी यह सप्ताह खुशहाल रहेगा। ज्योतिषीय सलाह। शुक्रवार के दिन यथासंभव जरूरतमंदों को सफेद चीजों जैसे चावल या दूध का दान करें। आगे बढ़ते हैं मंगल के स्वामित्व की वृश्चिक राशि की ओर। इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके 5वें, 6ठे और 7वें भाव में होगा। सप्ताह का आरंभ प्रेमी जातकों के लिए शुभ रहेगा। अपने प्रिय से दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। वहीं विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। दाम्पत्य जीवन में नन्हा मेहमान आने के योग हैं। सप्ताह के मध्य में सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को सरकार की ओर से कोई बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। हर तरह की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कोई पुराना कर्ज चुकाने में सक्षम रहेंगे। सप्ताह के अंत में आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। साथ ही किसी छोटी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब यदि बात करें इस सप्ताह प्रेम संबंधों और शादीशुदा संबंधों की, तो यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहेगा। रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा, परंतु साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं कुंवारे जातकों के जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है। ज्योतिषीय सलाह। हनुमान जी की आराधना करें और मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दिया लगाएं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके 4थे, 5वें और 6ठे भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत अनुकूल रहेगी। परिवार और रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सुख सुविधाओं की वस्तुओं तथा मनोरंजन की वस्तुओं को जुटाने में धन खर्च होगा। पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग हैं।
सप्ताह के मध्य में कार्य क्षेत्र में आपके कामों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे मानसिक तनाव व चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को भी इस दौरान पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी। अपने माता पिता एवं गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें। सप्ताह के अंत में आप एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे। दोस्तों के साथ मनपसंद भोजन और शॉपिंग करके मन खुश रहेगा। अब यदि बात करें प्रेम संबंधों एवं शादीशुदा संबंधों की, तो यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। साथ ही से मन की कोई भी बात कहने में ना हिचकिचाएं और रिश्ते में पारदर्शिता रखें। ज्योतिषीय सलाह, रविवार को छोड़कर रोजाना केले व तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाएं। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत शुभ रहेगी। सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेकर आप अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों के साथ संपर्क में आएंगे, जिससे मन आनंदित रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके साहस और पराक्रम की सराहना होगी। छोटे भाई बहनों के साथ किसी यात्रा पर जाने की सोच सकते हैं। सप्ताह के मध्य में माता का स्वास्थ्य बिगड़ने से मानसिक तनाव बढ़ेगा। हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय ठीक नहीं है। सप्ताह के अंत में दाम्पत्य जीवन में संतान संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी संतान को बुरी संगति में पड़ने से बचाएं। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई से भटक सकता है। अब यदि बात करें इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों एवं शादीशुदा संबंधों की, तो क्रोध की अधिकता के चलते आपसी मनमुटाव होना संभव है। हालांकि इनका आपके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिषीय सलाह, सदैव सत्य बोलें एवं कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनिदेव की स्वामित्व की कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी वाणी की मधुरता से बिगड़े काम भी संवारने में सफल रहेंगे। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा, परंतु इस दौरान भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा निवेश करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझकर सही दिशा में धन खर्च करें। सप्ताह के मध्य में कारोबारी छोटी दूरी की यात्राएं होना संभव है, जिससे आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। मीडिया एवं पत्रकारिता से जुड़े जातकों को भी उनके क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यह समय बेहद व्यस्तता वाला बीतेगा। सप्ताह के अंत में थकान होने की वजह से कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती है। वाहन दुर्घटना होने की भी संभावना है। कारोबार में अपनी रणनीति को गोपनीय रखें। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें। अब यदि बात करें प्रेम संबंधों और शादीशुदा संबंधों की, तो यदि आप अपने साथी से दूर रहते हैं, तो इस सप्ताह उनसे मुलाकात होने की पूरी उम्मीद है। साथी के साथ सुनहरे पल बिताएंगे। ज्योतिषीय सलाह, शनिवार के दिन जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें जैसे कंबल या अनाज का दान करें। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपके पहले, दूसरे और तीसरे भाव में होगा। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं को भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने से बचें। हालांकि माता या बहन का साथ आपका मनोबल बढ़ाएगा। सप्ताह के मध्य में परिवार में पैसों से जुड़ा कोई विवाद होने की संभावना है। बातचीत के दौरान सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह भी दी जाती है। सप्ताह का अंत आर्थिक दृष्टि से थोड़ा ठीक रहेगा। पिछला कोई कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी सहकर्मियों का साथ मिलेगा। सोने या चांदी की ज्वेलरी खरीदने तथा जीवन साथी के साथ रोमांटिक डिनर पर जाने से मन आनंदित होगा। अब यदि बात करें इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों व शादीशुदा संबंधों की, तो किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ते में तर्क वितर्क होना संभव है। शांत रहने का प्रयास करें। ज्योतिषीय सलाह, रोजाना शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो दोस्तों, यह थी इस सप्ताह आपकी 12 राशियाँ। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।